प्रेगनेंसी के दौरान खाने में क्या खाएं? ये सवाल हर महिला, हर प्रेग्नेंट महिला का होता है। साथ ही उनके साथ वालों को भी होता है कि प्रेगनेंसी में क्या खाएं जिससे बच्चे का वजन अच्छा हो, बच्चा हेल्दी हो, बच्चा इंटेलिजेंट हो। जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में हेल्दी खाना चाहिए, बाहर का फूड, प्रिजर्व फूड या फिर जो जंक फूड है वो नहीं खाना चाहिए। ये तो सबको मालूम है, लेकिन हेल्दी फूड में क्या फूड आइटम्स खाना चाहिए ये सब लोगों को नहीं मालूम होता है। तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताने जा रही हूँ जिनको सुपर फूड्स ऑफ द प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। यदि आप इनको डाइट में ऐड करेंगे, रोज खाएंगे, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उनका वजन, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आओ आज प्रेगनेंसी में क्या फूड आइटम्स खाने चाहिए उनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो गर्म करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप इनको सही तरीके से खाते हो तो कैसे खाने हैं? आपको रोज 4 या 5 बादाम, 2 या 3 काजू, 4-5 किशमिश, 2 अखरोट, 2 अंजीर, 2 खजूर, ये आपको रोज अपनी डाइट में ऐड करने हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स आप भिगोकर खा सकते हो उनको आप रात को भिगो दीजिए और नेक्स्ट डे आप पूरे दिन में ये ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अंदर ओमेगा 3, प्रोटीन, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में DHA नाम का पदार्थ होता है जो बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए आप यदि इतनी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं तो ये आपको बेनिफिट ही करेंगे। और दूसरा है दालें या फिर लेग्यूम्स या जिसको पल्सेस बोलते हैं, जैसे कि मूंग की दाल, सोयाबीन, छोले, राजमा, मटर। आप इनको अपनी डाइट में जरूर से ऐड करें क्योंकि दालों के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। आप डेली 1 या 2 कटोरी दाल रोज खाएं। दालों को बदल बदल के खाएं। किसी दिन मूंग की दाल खाई, किसी दिन अरहर की दाल खाया, कभी राजमा खा लिया, कभी मटर खा लिया। इस तरह से आप इनको चेंज कर करके खा सकते हैं। तीसरा आता है पानी। जी हाँ, आपको शायद सुनकर हैरानी होगी कि पानी भी इतना इम्पोर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में। तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप अच्छे से पानी पीते हो प्रेगनेंसी में तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, आपको बाथरूम की इन्फेक्शन मतलब UTI नहीं होता है। बच्चे के चारों तरफ जो पानी की मात्रा है वो भी अच्छी रहती है। बच्चे का पानी कम नहीं होता है, बच्चे को ओलिगोहाइड्रोमनियोज नहीं होता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपने देखा है कि बच्चे में जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से C सेक्शन भी करने पड़ते हैं, बच्चे की जान को खतरा हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि रोज आप 3 से 4 लीटर पानी, 7 या 8 गिलास पानी अवश्य पिए। फिर है सूप। जी हाँ, आप अपनी डाइट में वेजिटेबल सूप अवश्य ऐड करें। आप सूप को मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, इवनिंग में भी ले सकते हैं, और यदि आपका मन करे तो आप दोनों टाइम भी सूप ले सकते हैं। आप जो भी वेजिटेबल के सूप है, जैसे टमाटर का सूप है, पालक, घिया, मिक्स वेजिटेबल का सूप जरूर से ऐड करें। सूप से आपको हाइड्रेशन अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, इनके अंदर फाइबर अच्छे रहते हैं। फिर आते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, घिया, तोरी, ब्रोकली। ये जो सब्जियां होती हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हैं। इन सब्जियों में फोलेट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, फाइबर्स होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, सब तरह के मिनरल्स मिलते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि हरी सब्जी, रोज एक हरी सब्जी अपनी डाइट में जरूर से ऐड करें। फिर है डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध, दही, पनीर, छेना, दूध की बनी हुई चीज़ें। एक्चुअली जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैल्शियम और प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की हड्डियां मजबूत बनती है। प्रोटीन अच्छा होने से बच्चे का डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बच्चे का वजन भी अच्छा बढ़ता है। लेकिन कुछ महिलाएं जो होती है उनको दूध पीने में बड़ी दिक्कत आती है। वो कहती है मैडम प्रेगनेंसी में हमें दूध नहीं पिया जाता है। तो यदि आपको दूध नहीं अच्छा लगता है, आप दही ले सकते हो, आप छाछ भी ले सकते हो। दही बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिसकी वजह से विजाइना का इन्फेक्शन नहीं होता है और आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। इसलिए आप रोज अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स अवश्य लें। फिर हम बात करते हैं फ्रूट्स की।
फल की। जो फ्रूट्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट, सारे मिनरल्स, विटामिन सी, विटामिन सब में रिच होते हैं, इसलिए आप 1 या 2 फल जरूर से खाएं। देखिए, आप कच्चा पपीता और पाइनएप्पल को अवॉइड करें क्योंकि इनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जिनको अधिक मात्रा में खाने से प्रीटर्म डिलीवरी, अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। इसलिए आप इन 2 फल को छोड़कर बाकी जो भी फ्रूट आ रहा है, जैसे कि आम है, सेब है, केला है, चीकू है, नाशपाती है, संतरा है, आप हर तरह का फ्रूट प्रेगनेंसी के अंदर खा सकते हो। सारे बाकी के फ्रूट्स आपके सेफ होते हैं। लेकिन फ्रूट्स के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जब आप प्रेगनेंसी में फ्रूट्स खाएं तो सीजनल फ्रूट्स खाएं। मतलब जो उस टाइम पे फ्रूट्स आ रहे होते हैं वही फ्रूट्स लें, आप ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज वाले फ्रूट्स ना लें। जैसे कि मान लो आपको ये सुनने को आया होगा कि बेरीज बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन अपने इंडिया में तो ब्लूबेरी, ब्लैकबेरीज कितनी कम मिलती हैं। इसलिए यदि आपको अवेलेबल है इजीली तो आप बेरीज भी खा सकते हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है। लेकिन आप कोशिश करें फ्रेश फ्रूट्स खाने का, फ्रोजन फ्रूट्स ना खाएं क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। फिर बात करते हैं एग्स और लीन मीट। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं और यदि आप एग्स और लीन मीट लेते हैं तो आप ये भी लें क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोटीन और कोलिन के सोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चे को प्रोटीन मिलता है, तो बच्चे की जो मांसपेशियां होती है वो भी अच्छी बनती है। नारियल का पानी और नींबू का पानी, आप रोज कोशिश करें कि आप रोज प्रेगनेंसी के अंदर 1 या 2 नारियल का पानी पिएं। 2 से अधिक नारियल का पानी नहीं पीना है, 1 या 2 ही नारियल पीने हैं। नारियल अवेलेबल नहीं है तो आप नींबू का पानी ऐड करें क्योंकि नींबू के अंदर विटामिन सी होता है जो सारे टिश्यू का रिपेयर करने में आपकी मदद करता है और बच्चे की तरफ जाने वाला ब्लड का फ्लो भी बढ़ाता है। फिर बात करते हैं बीज, जो सीड्स आते हैं जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स होते हैं, सनफ्लावर, इस तरह के मिक्स सीड्स भी आते हैं। इन सीड्स के अंदर ओमेगा 3 बड़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो आप ये डाइट में भी ऐड करें। आप डेली 1 चम्मच मिक्स सीड रोज लें, इनमें फाइबर भी बड़े अच्छे रहते हैं। यदि चिया सीड्स को रात को भिगोते हैं पानी में, सुबह उनको लेते हैं, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनको भी ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। अब खाने के लिए कुछ ये टिप्स रहती हैं कि आप प्रेगनेंसी के अंदर एक साथ खाना ना खाकर खाने को बार बार खाएं। मतलब हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ लेते रहें, पानी जरूर से पीते रहें। यदि आप इस तरह की डाइट में सब चीजें ऐड करोगे तो बच्चे का जो ग्रोथ है, बच्चे का जो वजन है वो अच्छा होगा, बच्चा हेल्दी होगा और बच्चा इंटेलिजेंट होगा। अब कुछ ऐसे फूड्स जो आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए वो है जैसे कि बहुत अधिक बेकरी और शुगरी फूड्स, इनको आप अवॉइड करें क्योंकि इनमें जो शुगर है ना वो बहुत अधिक क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से आपका अननेसेसरी वेट गेन हो जाता है। आप प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि आपका जो वेट गेन हो वो हेल्दी ही रहे, क्योंकि एक्सेसिव वेट गेन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस भी आपको नहीं रहेंगे, प्रेगनेंसी आपकी हाई रिस्क नहीं रहेगी, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अच्छे रहेंगे। इसलिए आप बेकरी फूड, जंक फूड और जो डिब्बा बंद चीजें हैं, प्रिजर्व्ड फूड्स होते हैं, उनको कोशिश करें कि आप ना खाएं। तो फ्रेंड्स, ये था प्रेगनेंसी के अंदर खाए जाने वाले फूड आइटम्स। आप यदि इनको अपनी डाइट में ऐड करते हो तो आपका भी पोषण अच्छे से होगा और आपका बच्चा भी हेल्दी और स्वस्थ होगा और इंटेलिजेंट होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप अपने प्रेग्नेंट फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से शेयर करना ना भूलें, और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। धन्यवाद।